यह तबाही का मंजर था जिसे देखकर हर कोई सहम गया। इस तबाही की जद में जो भी आया मौत के गाल में समा गया। किसी को नहीं मालूम था कि किस तरह दबे पांव आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी। जल प्रलय की यह तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। प्रकृति का यह वो रुद्र रूप था जिसे दुनिया ने देखा। जल प्रलय की यह दास्तां उत्तराखंड के चमोली की है, जहां ग्लेशियर फटने की वजह से जल सैलाब आया और इसकी जद में जो भी आया सब कुछ खत्म हो गया। पानी तमाम रुकावटों को तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तपोवन रैणी क्षेत्र में ग्लेशियर फटने की वजह से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। इस तबाही के मंजर को देखकर लोगों की चीखें निकलने लगी। क्या खतरनाक आ रहा है ये। इस तबाही ने न जाने कितने परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। इस आपदा को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बचाव कार्य का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और मृतक परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। मैं नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया N9 में। आज से हम एक नए शो का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक अप इंडिया। आज वेक अप इंडिया में हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में, उस प्रकृति के बारे में जिसे माँ का स्वरूप कहा जाता है, जिसे एक पिता का रूप भी माना जाता है, जो हमें हर पल खुश रखने के लिए अपना बलिदान दे रही है। लेकिन इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? जैसा कि आपने देखा 7 तारीख को एक बार फिर प्रकृति ने हमें आने वाले खतरे से आगाह किया है, हमें सचेत किया है कि अब हमें पर्यावरण के बारे में बात करनी होगी। अब हमें इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम करना होगा। आज हमें आने वाले भविष्य के लिए कुछ ऐसा कर जाना होगा जिससे आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। हमें ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने होंगे जिससे आज की युवा पीढ़ी की सुरक्षा को लेकर जागरूक हो सके। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज हम अपने हक के लिए बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन कभी भी पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़कों पर नहीं उतरते। कभी भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज नहीं उठाई जाती है और न ही इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन किया जाता है। लेकिन जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है या फिर हमारा किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है तो हम अपने हक के लिए पूरे देश में बवाल मचा देते हैं। लेकिन जब बात पर्यावरण की जाती है तब मात्र एक फोटो खिंचवाकर चुप हो जाते हैं। वैसे तो पर्यावरण सुधार को लेकर बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जाती हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पर्यावरण सुधार के नाम पर पैसा का भरपूर दुरुपयोग किया जाता है और यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका जीता जागता सबूत भी हम सबके पास है। आज बड़े बड़े शहरों में पेड़ों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई इस बात का प्रमाण है कि आज भी हम पर्यावरण के नाम पर सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल बनाकर
राशि का आहरण करते हैं, लेकिन उस राशि से कितने जंगल बसाए गए और कितने बगीचे बनाए गए, इसका कोई प्रमाण सामने नहीं आता है। आज सरकार अपने घोषणा पत्र में हर तरह के वादे पूरे करने की बात करती है, लेकिन पर्यावरण को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की जाती है, क्योंकि वो भी शायद इसलिए कि शायद पर्यावरण से नेताओं को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है और इस देश के नागरिक भी पर्यावरण को लेकर कोई डिमांड नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पर्यावरण को लेकर कोई गंभीरता ही नजर नहीं आती। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर उन लोगों को मिलता है जो पर्यावरण के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। आज हमारा समाज तेजी से बदलता जा रहा है, लेकिन इस बदलते दौर में हम पर्यावरण को लेकर कोई आंदोलन नहीं करते हैं। वैसे तो पर्यावरण रक्षा को लेकर आज के समय में कई बार संस्थाओं का निर्माण किया गया, लेकिन ये संस्थाएं महज कमरों के अंदर ही सिमट कर रह गई, जिसके नाम आज तक किसी को पता नहीं चल सके। आज हमें पिछले उन आंदोलनों से सीख लेनी चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा करते करते अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। आज हम आपको ऐसे कुछ आंदोलन के बारे में बताएंगे जिनसे हम कुछ सीख ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है बिश्नोई आंदोलन, जो आज भी अपनी वीरता के नाम से जाना जाता है। दरअसल आपको बता दें कि बिश्नोई भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है, जिसके अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। श्री गुरु जम्बेश्वर को बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है, जिन्हें जम्भोजी के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के संस्थापक ने अपने कई अनुयायियों के लिए 29 नियम तय किए थे। बिश्नोई दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस नो, अर्थात जो 29 नियमों का पालन करता है। उन्हीं 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। यह प्राकृतिक पूजकों का अहिंसात्मक समुदाय है। यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ 1700 ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। विरोध में बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे। जब इस क्षेत्र के राजा को विरोध और हत्या का पता चला तो वह गांव गए और माफी मांगी। क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि यह कानून आज भी मौजूद है। इसी को लेकर सरकार के द्वारा कानून बनाया गया। इसके बाद अगर हम दूसरे आंदोलन की बात करें तो उस दूसरे आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था जो भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं इसमें महिलाओं की भागीदारी थी। इसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर और भी कई आंदोलन हुए, जिसमें 1980 में साइलेंट घाटी आंदोलन और फिर इसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत भी 1980 में बिहार में की गई थी। फिर उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन आया। लेकिन फिर धीरे धीरे हम आधुनिक युग के शिकार होते चले गए और इस तरह के आंदोलन महज एक इतिहास बनकर रह गए। लेकिन इसके बाद हमारे आंदोलन करने की नीतियां बदलती गई और आज समाज के आंदोलन हमारे निजी स्वार्थ को साधने तक ही सीमित रह गए हैं। आज हमारे आंदोलन देश को बदनाम करने के लिए किए जाते हैं। आज के जो भी आंदोलन किए जाते हैं उन आंदोलन का रिश्ता पर्यावरण से दूर दूर तक नहीं होता है। लेकिन अगर पर्यावरण से हमें कोई हानि होती है तो हम बदलते दौर में मुआवजा लेने की मांग करते हैं और मुआवजे के रूप में दी गई राशि का हम स्वयं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं। आज जरूरत है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जागरूक होने की और आने वाले भविष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की, ताकि आने वाले भविष्य में हमें प्रकृति का प्रकोप न झेलना पड़े। और अगर हमने देर कर दी तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे पास पैसा तो होगा
लेकिन वो पैसा भी एक घुट पानी नहीं दे पाएगा। वह पैसा एक सांस के लिए ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा और ना ही जिंदगी दे पाएगा। इसलिए आज हमें फिर से एक बार अपने कर्तव्यों को पहचानना होगा और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बड़े और कठोर नियम बनाने होंगे। तो आज का हमारा शो इतना ही। फिलहाल आज के विश्लेषण में इतना ही। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आएंगे और आपको जागरूक करेंगे। नमस्कार।